नमस्कार दोस्तों, जितने भी भाई बहन हमको देख रहे हैं सबको अजय यादव का प्रणाम स्वीकार हो। दोस्तों, आज बात करेंगे हम उस बहन की, उस माँ की बेटी को जो आज हमारे आपके बीच में नहीं रही। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी दुनिया की मानी जानी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की। एक टाइम था दोस्तों कि हम लोग गर्व करते थे, कोई पूछता था कि यूपी से कितने हीरो हैं, हीरोइन हैं, तो उसमें बहुत गर्व के साथ आकांक्षा दुबे का भी नाम लेते थे। लेकिन दुख की बात ये भी है दोस्तों का आज हमारे आपके बीच में नहीं रही। और इसमें देखा जाए तो हत्या, जो लोग बोल रहे हैं आत्महत्या, वो कभी हो ही नहीं सकता यारो। वो लड़की हमेशा, आप देख लेना पुराना वीडियो उठा के, हमेशा उस पर प्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़ने का। अच्छा, बार बार डाउट ये भी होता है कि ये बातें हमेशा क्यों आके लाइव में बोलती रहती थी, हमेशा निराश हताश, कि कोई अगर आपको दो चाटा मारे तो उसको कभी सह के नहीं लेने का। आपके माँ बाप आपको कभी एक चाटा नहीं मारते हैं तो दूसरा मारने वाला कौन होता है? ये बात सत्य भी है दोस्तों। तो दूसरों को साहस देने वाली लड़की ऐसा आत्महत्या कभी कर ही नहीं सकती है। ये सरासर झूठ है। उसकी हत्या की गई है जैसा कि, और कौन किया है वो माँ के मुख से आप सुन भी रहे हैं, सुनते आए हैं। पर दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि इसमें होटल मैनेजर भी मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि शुरू में आप उसका इंटरव्यू जब देखेंगे, या कई बार भी दिया है वो, कि वो दारू के नशे में थी, लड़खड़ाते हुए, मतलब सीढ़ियों के बल, वो रेलिंग के बल पे चढ़ती हुई जा रही थी। तो देखा जाए दोस्तों, आप सीसीटीवी कैमरा भी उठाकर देख लीजिए, जो वीडियो आया है उसका, उसमें कहीं भी वो ऐसा लड़खड़ाती हुई नहीं आपको दिख सकती है। और अभी पोस्टमार्टम भी आ गई है, उसमें कोई नशीली पदार्थ, कोई दारू, ये सब जो चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ वो नहीं की है। तो वहाँ से भी वो कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि होटल का मैनेजर भी साला उसमें मिला हुआ है। उसको तो पकड़ के पहले चपड़ियाना चाहिए, तब इसके बाद जो है उससे बात करना चाहिए। पुलिस के कटघरे में अगर वो जाएगा ना, उसको टॉर्चर किया जाएगा, तब वो सब चीज़ें पकड़ सकता है। क्योंकि अभी उसका होटल चालू है, वो विभाग केवल इंटरव्यू देता जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो होटल का हाथ तो है दोस्तों इसमें, बिना उसके हाथ का कुछ हो ही नहीं सकता है। और रही बात कि उसको फांसी लगाया गया है, वो लगाई नहीं है। अरे यार, कोई बेड पे बैठ के फांसी लगाता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, कितना ऊंचाई, वो भी पंखे से, उसका जो दुपट्टा लगाया हुआ उसको भी आप देख लेना, जिस ढंग से वो बैठी हुई है। और आप लाइव वीडियो खास करके देखना, क्योंकि जब वो लाइव आती है तो आजू बाजू में वो मतलब डरी सी रहती है। जैसा आप देखेंगे राइट साइड में वो बार बार देखती है, और रो रो के वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो मुंह ढाक कर, हाथ से दबा कर सिर्फ रोती रहती है। तो वहाँ पर भी दोस्तों जांच होना चाहिए। उस वीडियो के देखकर भी ये जताया जा सकता है कि कोई तो दबाव उसको दे रहा था। अंदर उस टाइम पे कोई तो रूम पे था। अचानक उसका मोबाइल गिरता है, लाइव बंद होती है, थोड़ा सा हाथ का मतलब ऐसा कुछ परछाई टाइप आता है, जैसा कोई यहाँ वहाँ है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, जब उसकी मृत्यु होती है, वहाँ के लोग जो भी होता है सिस्टम, पुलिस भी जाती है, और होटल का मैनेजर जाके लॉक खोलता है। तो आप एक चीज़ वहाँ पर गौर किए होंगे सीसीटीवी वीडियो में, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जब उसका मैनेजर खुलता है, तो सारे लोग वहाँ से, होटल के जो वर्कर होते हैं, जो भी काम करने वाले होते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं। देखने के बाद जैसे कि कोई फंसा रहा है उनको, ऐसा भागते हैं, मतलब सामने आना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, सब कुछ चीज़ें हुई, इसके बाद जल्दी जल्दी में उसको ढाला पे ले जाता है। वाह भोजपुरी के दोस्त जितने जवान हैं। एक एक्ट्रेस मिलियन बिलियन, मतलब पावर स्टार, ये स्टार वो स्टार, जब तक वो रहती है सबके साथ काम करती है, और उसका मृत्यु हो जाता है तो ढाला में जाती है। शर्म की बात है। तो वहाँ पर जाती है तो
दूसरा रोल आता है उसका दोस्त, जो कि माँ के मुंह से भी आप सुने होंगी, वो अपने आप को दोस्त बताती है, जान बताती हैं। एक है अनुराधा सिंह। अनुराधा सिंह नाम की लड़की जो आती है फ्लाइट से, मुंबई से आती है और उसकी लाश को जल्दी जल्दी माँ से जलाने के लिए बोलती है। तब तक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से ही वो सिंगर निशा पांडे, फ़ोन उसका आता है, माँ लाश को मत जलाओ, सबूत सारे मिट जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा आपको। माँ के हाथ से वो फ़ोन जो है छीनती है और उसको भी गाली गलौज देती है, फ़ोन कट कर देती है। माँ का भी फ़ोन ले लेती है, आकांक्षा दुबे के भाई का भी फ़ोन लेके अपने पास रख लेती है। लाश जलती रहती है और किसी को वीडियो कॉल करके वहाँ पर दिखाती है कि आकांक्षा दुबे का लाश जल रहा है। तो ये सब चीज़ें उसको भी कटघरे में लाती है आशंका के, और उसमें शामिल है वो। ऐसा हो भी नहीं सकता कि वो, आखिर क्यों वो आई, जल्दी जल्दी लाश जलवाई, और इसके बाद वीडियो कॉल पर आखिर किसको दिखा रही थी, वो क्यों दिखा रही थी। इसके बाद जो है आप देखे होंगे कि इंडिया न्यूज़, जो इंडिया न्यूज़ है उस पर वो लाइव रहती हैं दुबे, मधु दुबे, आकांक्षा दुबे की माँ, और वो अनुराधा सिंह। उस पर घड़ियाल के आंसू रो रो के बोलती है कि वो मेरी जान थी, दोस्त थी, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। अरे साली, अगर तू भूल नहीं पा रही है तो आकांक्षा दुबे की माँ सत्य बता रही हैं, जो बातें बता रही हैं, इतना ही उसकी जान थी, इतना अगर वो दोस्त तुम्हारी, उसकी दोस्ती पक्की थी, एक दूसरे के बिन नहीं रह पाते, तो लाश, क्या तू लाश जलाने के लिए सिर्फ आई थी? हाँ, जब मैं दूसरों से पूछा, खोजबीन करने लगी तुम्हारा कि अनुराधा सिंह दिख नहीं रही है, आकांक्षा की दोस्त, वो किधर गई, तो पता चला कि वो तो बोल रही थी कि मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ उसी काम के लिए आई थी, कोई तो तुमको भेजा था। अब रही बात समर सिंह की, तो उसका साले को तो पक्का हाथ है इसमें। हाँ, खेसारी लाल यादव को भी एक बार वो धमकी दिया था, सुनाई दे रहा था, उसको मरवाने के लिए लोगों को लेकर गया था। साले गुंडा हो गया अरे तू। हाँ, इसको तो पहले खोजबीन करके पकड़ना चाहिए, और इसको तो ऐसा तोड़ना चाहिए साले को कि फिर से आइंदा जो है इस इंडस्ट्री में वो एंट्री न मारे और एकदम ख़त्म ही हो जाए। क्योंकि अगर वो गलती किया नहीं है तो भाग क्यों रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। अरे यार, तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा वो एल्बम की है, पिक्चर की है, तुमको तो पहले ही आना चाहिए, माँ को साहस बढ़ाना चाहिए, उसके लाश से लेके उसकी मृत्यु से लेके हर जगह तुमको शामिल होना मांगता है, लेकिन तुम तो भाग रहा है। हाँ, नेहा नाम की लड़की, कोई पूरा नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, वो मुंबई से मतलब है, वो जिधर उसका आकांक्षा दुबे का रूम था, फ्लैट, उसके सामने के रूम में रहने वाली, वो बता रही थी कि उसको कई बार वो मारा है, कई जगह उसका आँख के बाजू में कई जगह उसका निशान था, और वो हमेशा 5 मिनट पे वीडियो कॉल करके देखता था कि आकांक्षा दुबे है कहाँ, हमेशा मतलब उसके बारे में इंक्वायरी करता रहता था। अरे साला, तू कौन होता है रे? वो तुम्हारी मतलब क्या थी वो, जो तू इतना मतलब उसके, हाँ, तुम्हारी वो एक्टर थी ना वो, तो किसी के साथ भी काम करेगी, किसी के साथ जो है कुछ भी करेगा, दूसरे का लाइफ हो, कुछ भी अपने ढंग से जी सकता है। तू कौन होता है बीच में? उसका तो पक्का हाथ है दोस्तों। और संजय सिंह, समर सिंह, जो उसकी आकांक्षा दुबे की माँ बोल रही हैं, तो झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि एक बेटी ज़्यादातर बातें अपनी माँ से ही शेयर करती हैं, और उनकी जितनी भी बातें वो सब सत्य हैं। होटल के मैनेजर भी बोला था, वो ड्रिंक करके आई थी, और उनकी माँ बोली थी कि मेरी लड़की जो है फांसी लगा ही नहीं सकती है, और वो उनके जानकारी में वो ड्रिंक वगैरह ये सब करती भी नहीं थी। पोस्टमार्टम में भी वो भी आया, उसमें भी नशा का कोई नामो निशान नहीं है, उसको घाव भी है जो है कहीं पेट के आजू बाजू में। तो दोस्तों, सब मिला के देखा जाए तो इसमें अभी तक कोई भी जांच का मामला सामने नहीं आ पाया है, ना तो समर सिंह का पता चल पाया है, और
ये जो सीसीटीवी कैमरे में उसके साथ लड़का, वो संदीप नाम का कोई तो था, उसको भी शायद पुलिस पकड़ी थी, उसको भी साथ छोड़ दिए। वापिस उसको एक बार फिर से पुलिस को पकड़ना मांगता है और उसको साले को ठोकाई करके जब बराबर पूछेंगे तो शायद वो पूरा बताएगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब दूसरी कोई अगर लड़की फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर एंट्री मारना चाहेगी तो कभी भी हिम्मत नहीं बांध पाएगी, क्योंकि उसको भी ये डर बना रहेगा कि शायद मेरे साथ भी आगे चल के इतना मेहनत करूँगी, वहाँ तक जाऊँगी, हो सकता है कि फिर से ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। कौन जाएगा यार? हम लोग भी जो है, बहुत लोग ऐसे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम, गाने ये सब करने की बहुत दिनों से जो है करते आ रहे हैं और करते भी हैं, लेकिन अब साला दिल टूट गया, अब नहीं, मतलब मूड ही नहीं होता करने का ये सब। तो सभी जितने भी यूट्यूब भाई हैं हमारे, जितने भी यूट्यूब से जुड़े हुए लोग हैं, भोजपुरी में आकांक्षा दुबे को जितने भी प्यार करने वाले हैं, सबसे हमारा हाथ जोड़ के विनती है, सब लोग आओ, लाइव आओ यूट्यूब पे। जितने भी जुड़े हुए यूपी के खास करके लोग हैं, आकांक्षा दुबे के न्याय के लिए मांग करें और हम सब लोग एकजुट होकर जो है मांग करेंगे, तभी उसको न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय मिलने वाला नहीं है। ये साले सब दबा देंगे और वो भी अभी फरार है, आरोपी जो है घूम रहा है, फरार है। धीरे धीरे मामला दब जाएगा, फिर से वो साला आएगा, फिर से दूसरी लड़की के साथ ऐसा करेगा। हमारी आपकी गरीब घर के बेटी बहन जितनी भी हैं वो जाएंगी और ऐसे ही शिकार होती चली जाएंगी। सबको आगे आना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए उसके न्याय के लिए। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है आपको। बाकी मैं किसी टीआरपी या आगे बढ़ने के लिए ऐसा कुछ, मैं व्यूज पाने के लिए ये सब चीज़ें नहीं किया हूँ, सिर्फ न्याय के लिए किया हूँ, एक भाई होने के लिए, क्योंकि वो हमारी यूपी की थी, यूपी की शान थी, यूपी का गौरव थी, भोजपुरी की शान थी। तो सभी लोग आगे आइए और उसको न्याय दिलाने के लिए सामने आइए दोस्तों, बस प्लीज़।